जो है। हाँ जी, आपको क्या कहकर उस मंच पर बुलाया गया था? आपको जब आमंत्रण दिया गया तो क्या कहा गया था कि वहां पर क्या होगा? क्योंकि आपकी बात से तो ऐसा लग रहा है कि वहां कुछ अलग ही हो गया, आप बहुत नाराज हुए। का जो है ये सम्मेलन होगा और हम सद्भावना सम्मेलन के लिए सद्भावना के साथ ही गए और मैं उनका आदर करता हूं। मेरे मन में कोई उनके प्रति नफरत नहीं है, मेरे मन में उनके प्रति कोई घृणा नहीं है। हमने तो, आप मेरा इतिहास देखिए, 40 वर्षों से मैं सार्वजनिक जीवन में हूं, मैंने सदैव जोड़ने का काम किया है। मैंने तो अपने मान लीजिए कुछ जो नैरो माइंडेड लोगों से, उनसे गालियां खाकर भी हम साथ खड़े रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना है पर्यावरण प्रदूषण से ज्यादा वैचारिक प्रदूषण खतरनाक है। समाज में हमें इन्वेस्टर भी तब आएगा जब पीसफुल एटमॉस्फेयर होगा। मैं निरंतर, मेरे प्रयास रहते हैं, मेरे मंचों पर आपने देखा होगा। ये पूछूंगी, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि वहां पर क्या पीस डिसरप्ट करने की, यानी कि शांति भंग करने की कोशिश हुई, जैसा आप मुझे बता रहे हैं? क्योंकि आपकी बात से ऐसा लग रहा है। पूरे देश ने देखा है। अगर ये तो मैंने संभाल लिया स्थिति को, हाँ। अगर मैं उस समय अगर प्रतिकार नहीं करूं तो सारी की सारी ठेस लगती सभी संस्कृतियों को, और उससे जो प्रतिक्रिया होती, और वहां पर भी जो लाखों लोग थे वो गलत मैसेज लेके जाते, गलत संदेश लेकर के जाते। इसलिए अपेक्षा इस बात की थी कि उस बात को दुरुस्त किया जाए, उस बात को ठीक किया जाए। मैं अभी भी उनको बड़े अदब के साथ, मेरे छोटे मदनी जी बड़े प्यार से मिलते हैं, वो बड़ी अच्छी बात करते हैं। मैं अभी भी कहूंगा, हम मिलकर के देश को अखंड बनाएं, एक बनाएं, समाज में समरसता पैदा करें, भाईचारा पैदा करें। ये इस तरह की बातों से विघटन बढ़ता है, हमारी भावी पीढ़ी में नफरत उनके दिमाग में अंदर भरती है और उसके परिणाम पीढ़ियों को भोगने पड़ते हैं। हम में से किसी को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आचार्य जी, आपने बता दिया कि आप उस मंच को छोड़कर क्यों गए। आप कह रहे हैं उस मंच से जो बातें हुई उससे विघटन होता है, यानी कि दरार पड़ती है। मैं इसी से आज यहाँ शास्त्रार्थ की शुरुआत स्टूडियो में कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य लोकेश मुनि, जो कि वहां से निकले। अब मैं एक बार बता दूं कि हमारे साथ प्रोफेसर जुनैद हारिस भी आ गए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, उनका परिचय मैं नहीं दे पाई थी, और हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य भी आ गए हैं। मैं एक बार सीधे शोएब जमाई जी, डॉक्टर शोएब जमाई हमारे साथ आ गए हैं स्टूडियो में, प्रेसिडेंट है इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के, और स्वामी दीपांकर को आप देख ही रहे हैं। मैं एक बार शोएब जमाई जी आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। आपने सुना, उन्होंने कहा कि एक मंच पर जिसे सद्भावना का नाम दिया, वहां पर विघटन पैदा करने की कोशिश की। आप क्यों ये बताना चाह रहे थे कि ये धर्म इस धर्म से ऊपर है या प्राचीन है? वो कह रहे सीधे अगर इस पर बात करने लग जाए तो हम पूछेंगे कितनी आयु है इस्लाम की, वो ये कह रहे हैं। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या है? उसी सद्भावना मंच पे हमारे स्वामी जी बैठे हुए थे, जो मुझे लगता है हिंदू सबसे ज्यादा उनसे रिलेट करेंगे, क्योंकि वो स्वामी चिदानंद जी हैं। हाँ। और वो सनातन धर्म को जितना वो बेहतर समझते हैं उस मंच पे और शायद कोई नहीं समझता होगा। उनका ये बयान खाली सुन लीजिए। सीनियर मदनी साहब की, और क्या आपकी भी सहमति है उसमें? उन्होंने ये कहा, अब ये नहीं सुन लीजिए आप। नहीं, ये ऑडियो देखिए किसी और मंच का है, इसलिए हम उसे उसमें नहीं सुना सकते। आप बता दीजिए और मंच का नहीं, किसी और माध्यम से है ना, किसी और चैनल से। मैं आपको सिर्फ इसलिए कह रही हूँ, आप बताइए। उसके बाद स्वामी चिदानंद जी ने साफ तौर पर कहा कि ये मौलाना ने बहुत अच्छी बात कही है। हाँ। पहली बार स्वीकृति हुई है और ये अच्छी बात है कि जोड़ा जा रहा है, एक किया जा। जब सनातन धर्म के इतने बड़े धर्मगुरु जब वहां कह रहे हैं कि मौलाना ने कोई ऐसी बात नहीं कही, तो आखिर कौन लोग हैं जो इसको डिरेल करना चाहते हैं इस सद्भावना वंश को? नंबर 1 मैं 10 ऐसे धर्मगुरु बता दूं, हिंदू धर्मगुरु जिन्होंने इस पर आपत्ति जताई है, तो फिर क्या कहेंगे आप? आप कह रहे हैं 10 ऐसे हिंदू धर्मगुरु बता दूंगी जिन्होंने कहा कि ये गलत चीज है, इस मंच का इस्तेमाल इसके लिए नहीं करना चाहिए। उन्हीं का जिक्र किया जो उस वक्त उस मंच पे मौजूद थे। ठीक है। और जो यहाँ से सनातन धर्म को ज्यादा बेहतर समझते हैं आचार्य लोकेश मुनि से ज्यादा, नंबर 1। हाँ। बस दूसरी बात ये थी कि मैं ये कहता हूं कि आपको नहीं लगता कि एक राजनीति है, पिछले दिनों मंडल कमंडल की एक राजनीति शुरू हो चुकी थी। हाँ। और लोग उसमें यहाँ से एक आइडेंटिटी क्राइसिस का मामला था, तो फौरन से एक नैरेटिव बदल दिया गया। मैं आ रही हूं, कंप्लीट कर लूं बस। मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा, कंप्लीट कर ले, मैं आ रही हूं। आपके बीच में वही तो बोल रहे हैं, आपके बीच में नहीं। फौरन एक मिनट दीपांकर जी भी मैं आ रही हूँ आचार्य जी आपके पास। हाँ बोलिए। फौरन से उस मंडल कमंडल की नैरेटिव को बदल दिया गया और ये इल्जाम लगा कि भाई देखिए सनातन पे हमला हो रहा है। ये
एक सोची समझी राजनीति का हिस्सा है। अगर आपको वापस से वहीं ड्रैग करके आना है तो सोची करिए मंडल। समझी राजनीति आप कह रहे हैं, सोची समझी राजनीति। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सोची समझी राजनीति कैसे हो सकती है, क्योंकि उस मंच पर जिसे आमंत्रित किया वो तो मदनी जी ने ही तय किया था ना, उन्होंने आमंत्रित किया था। मदनी जी को नहीं पता होगा ना, उन्हें नहीं पता था कि किसे आमंत्रित किया जा रहा है। नहीं, उनको नहीं पता होगा ना कि ऐसा स्टंट किया जाएगा। नहीं तो उन्होंने आमंत्रित क्यों किया? उन्होंने आमंत्रित क्यों किया? लिस्ट तो उन्होंने तैयार की होगी। कहां से रिमोट कंट्रोल तरीके से हो रहा है, ये आप देख लीजिए। शोएब जमाई जी, मैं आप इस बात पे मुझे आपत्ति इसलिए क्योंकि क्या अरशद मदनी जी या मौलाना महमूद मदनी को पता ही नहीं था कि वो किसको उन्होंने अच्छे मन से उन्होंने अच्छे मन से उनको इनवाइट किया। हम स्वामी चिदानंद जी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं?